आप समस्त दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके बीच में किसी विशेष चर्चा पर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध श्री सच्चा बाबा संत जी द्वारा स्थापित सच्चा बाबा आश्रम के वर्तमान संरक्षक श्रीमान डॉक्टर स्वामी चंद्रदेव जी महाराज आपके बीच में उपस्थित हैं और हमको और आपको समस्त आम जनमानस को आज अपने ज्ञान से आपको प्रकाशमय करेंगे। आज हमारी जो विशेष चर्चा है वो प्रयागराज से संबंधित और संबंध में है। प्रयागराज का महात्म्य क्या है, उसके पूर्व महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा प्रयागराज क्या है और आज प्रयागराज कहाँ स्थित है, किस राज्य में। बड़ा ही सुंदर विषय है। भगवान की अहेतु की कृपा से ही ऐसी जिज्ञासा करने का भाव किसी भी जिज्ञासु के मन में आता है। मैं आपके प्रश्न पर कुछ अपने ज्ञान के अनुसार प्रकाश डालने के पहले मैं चाहूँगा त्रिभुवन पावनी माँ गंगा त्रिवेणी प्रयाग की जो सर्वतोभावेन महिमा को मंडित करती हैं, मैं उनकी वंदना करना चाहूँगा। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वरजं लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। मेरे बंधु, आपने जो एक जिज्ञासा रखी कि तीर्थराज प्रयाग का क्या स्वरूप है और वर्तमान में वह किस प्रांत में प्रदेश में स्थित है, बड़ा सुंदर विषय है। बड़ा अध्यात्म के दृश्य से बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही ग्रहण करने योग्य विषय है। यद्यपि यत्र तत्र सर्वत्र इसका महात्म्य वर्णित है, फिर भी मैं उसको संक्षेप रूप से ही आपके सामने सूत्रवत प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। वास्तव में यह तीर्थराज प्रयाग, जिसका नाम प्रयाग पड़ा, प्रारंभ में हमारे धर्मशास्त्र, हमारे शास्त्रों का अभिमत है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहाँ उत्तमोत्तम यज्ञ यानी प्रकृष्टो यागः संपन्न यत्र यस्याम भूमौ यस्मिन् स्थले असौ प्रयागः, जिसमें ब्रह्मा जी ने अति विशिष्ट यज्ञ सबसे पहले, जब कोई यज्ञ नहीं होते थे तब किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। फिर उसमें शब्द आपने जोड़ा तीर्थराज प्रयाग। अब इसमें तीन शब्द हो गए, तीर्थ, राज और प्रयाग। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ, हम तीर्थ शब्द के बारे में ज्ञान करें। वास्तव में जो आपने प्रश्न किया है, इसकी व्याख्या न तो कोई इसकी जिज्ञासा करता है न तो कोई करना चाहता है, क्योंकि इस समय चोखा चटनी के ही श्रोता बहुतायत में हैं, गंभीर विषयों के श्रोता हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो दुर्लभ हैं।
वक्ता भी दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है। जी उनको इसमें रोचकता, उनको रुचिकर नहीं लगता है। उनको रुचिकर वही है अगत कहानियाँ, छोटे मोटे विचार, रोचक हंसने खिलाने, जो संसार में और व्याप्त करता है और संसार में ढकेलता है, वही विषय स्वाभाविक है, ये जीव का, मनुष्य का धर्म है। लेकिन आपने जो विषय छेड़ा है, अच्छी बात है कि हम लोग इस पर चर्चा करें। तीर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है गुरु। तीर्थ का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है गुरु। जी और हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि तीर्थ का अर्थ शिष्य भी होता है। हमारे व्याकरण शास्त्र में सर्वे सर्वार्थवाच का एक सिद्धांत है, इसलिए आप शंका न करें कि उसी शब्द का अर्थ गुरु हो जाए, उसी शब्द का शिष्य हो जाए, इसमें आप भ्रमित न हों। ये तो बुद्धि विलास और ज्ञान विलास के आधार पर है कि उसका हम किस तरह ग्रहण करते हैं। तो तीर्थ का शब्द का अर्थ गुरु है और दूसरे प्राकार अंतर में उसका अर्थ शिष्य भी है। अब आप आगे चलने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये दोनों नाम क्यों एक ही शब्द के हैं। जी तीर्थ शब्द की व्याख्या यदि हम करें तो कठिन हो जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से आपको बता दें कि जहाँ जाने के बाद जीव, मनुष्य, हम शरीरधारी अनेक संकटों से तर जाएं अथवा महाअजय संसार जो रिपु है इससे पार हो जाएं, वही तीर्थ है। और यह तीर्थ जहाँ आदरणीय नदियों का किनारा हो, जहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में महामुनियों के कोई स्थान हो, जहाँ से ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति होती हो, अथवा हमारे सनातन धर्म में अनेक स्थान हैं जो यात्रा के प्रसंग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे जो धाम हैं, अथवा जगत जननी जगदम्बा अम्बा के जो 51-52 शक्तिपीठ हैं, इस तरह के अनेक जितने भी स्थल आप दर्शन करते हैं, जितने स्थल आप समझते हैं, वे सब के सब तीर्थ हैं। अर्थात ऐसे स्थानों को ही तीर्थ कहा जाता है। उसी में एक स्थान यह तीर्थराज प्रयाग का, यह भी उसी भाव से तीर्थ है। यहाँ आने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगर सचमुच पवित्र निर्मल मन से है तो उसको भवसागर पार होना ही है, उसको तरना ही है। वो पुण्य का भागी होकर के, पाप से विमुक्त होकर के, पाप से तर करके भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। दूसरा शब्द आया राज। व्याकरण शब्द में हमारे यहाँ राजदीप्तौ है। राजदीप्तौ अर्थात जो सबसे अधिक देदीप्यमान हो, स्वयं प्रकाशमान हो। जैसे नारायण हैं, नारायण को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि सूर्य को नारायण के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर नारायण अपना प्रकाश ले लें तो सूर्य में स्वतः स्वाभाविक अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, नक्षत्रों में अपना कोई प्रकाश नहीं है। वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं। अर्थात कहीं कहीं भी अगर कोई जीवंतता है, कोई प्रकाश है, कुछ भी है, ऊर्जा है, तो सब क्या है? परमात्मा का है, भगवान का है। तो राजदीप्तो जो शब्द मैंने कहा, जो स्वयं देदीप्यमान हो, स्वयं प्रकाशमान हो, प्रकाशमानों में भी राजा हो, तीर्थों में भी देदीप्यमान हो, तो वही राजा हो सकता है। और वह संज्ञा, वह पद तीर्थराज प्रयाग को ही मिला हुआ है। इसीलिए सब लोग कहते हैं यह तीर्थराज हैं। अन्य तीर्थ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका, ये सब मोक्ष देने वाली नगरियां हैं, ये सब तीर्थ हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग इनके भी स्वामी हैं। यद्यपि लोक भाषा में बहुत से कहते हैं, बहुत से लोग जो बेचारे नहीं जानते वो कहते हैं गंगा बड़ी, गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार। मैं उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई विक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मथुरा, वृंदावन, अन्यान्य तीर्थ मैंने कही तो दिया। इस धर्मशास्त्र के श्लोक में आपने देखा अयोध्या, मथुरा, माया,
ये सारी नगरियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, मोक्ष देने वाली हैं, लेकिन इन सब नगरियों से भी बड़ा यह महानगर, यह तीर्थराज प्रयाग हमारे आपके सम्मुख विराजमान है। इसकी महिमा वर्णन में कोई हमारे पास शब्द नहीं है, फिर भी हम शब्द का चयन करके इसकी महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीसरा शब्द आया प्रयाग, जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूर्ववाच प्रजापति ही अनेन प्रशविष्ध्वम, इसी यज्ञ के महायज्ञ के कारण ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, सृजन हुआ। और उन्होंने उपदेश दिया इसी प्रकार मनुष्यों को धर्म कर्म के मध्य में पुण्य की प्राप्ति के लिए वास्तविक रूप से मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए यज्ञ करते रहना चाहिए। और उस यज्ञों का अनेक विधान है, उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उसकी चर्चा फिर होगी। इसलिए यज्ञ, विशिष्ट यज्ञ होने के कारण ही इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। मैं समझता हूँ ये स्पष्ट हो गया होगा, तीर्थराज प्रयाग, इसीलिए इसका नाम तीर्थराज प्रयाग। महाराज जी अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जैसे भारत से और भारत के बाहर से तमाम जगह से लोग आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। यह भारत भूमि प्राचीन काल से ही इसके बारे में चर्चा है। इस भूभाग पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, जहाँ स्वर्गापवर्ग का सारा सुख यहाँ विद्यमान है, इसलिए स्वर्ग छोड़ के देवता भी यहाँ आने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब पुण्य क्षीण होता है उनका स्वर्ग में, तो अपने कर्म धर्म के अनुसार वो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि उनको यहाँ प्रभु की कृपा हो और भारत भूमि में आवे। उस भारत भूमि में भी अब भौगोलिक दृष्टि से बड़ा इसका इधर उधर से खंडन हुआ। यह भारतवर्ष, भरत देश, आर्यावर्त, अजनाभ वर्ष, इन नामों से विख्यात यह भारत की भूमि, यह पावन गंगा के तट पर रहने वाला, बसा हुआ, विराजमान, मूर्तिमान यह तीर्थराज प्रयाग संप्रति भारतवर्ष के अति प्रसिद्ध, हृदय के समान जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में काशी और कौशाम्बी, काशी और अयोध्या, चित्रकूट, इनके एकदम बीच में विराजमान उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद पर में विद्यमान है। जी महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का ये संगम है, और क्या महत्व है इस नदी का प्रयागराज में? बहुत लंबा प्रश्न आपने किया, लेकिन फिर भी मैं इसको संक्षिप्त करते हुए आपको कुछ संदर्भित करता हूँ। ये तीनों नदियों का आपने ले लिया, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो पहले मैं गंगा की बात करता हूँ। बड़े प्रयत्न के बाद ये हमारी भुवन पावनी, त्रिभुवन तारिणी, पापहारिणी, कहा है न किसी ने, गंगा पापम रविस्तापम दैन्यम कल्पतरुस्त था। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा आपको बहुत, लेकिन यह पाप को हरने वाली साक्षात हारिणी, पाप हारिणी ये माँ गंगा बड़े प्रयत्न के बाद, पहले तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ही रखे रहा, बहुत दिन तक रखे। जब भगवान का वामना अवतार हुआ था, त्रिविक्रम के रूप में जब उन्होंने अपना पैर बढ़ाया महाराज बलि के दरबार में, जैसे ही चरण पाए हुए वैसे उस चरण को धो करके उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी समय वो गंगा हुई। मेरा एक चिंतन है कि गंगा उस समय भी थी, लेकिन वो वियति लोक में थी, वो ब्रह्मलोक में ही सदा बहा करती थी। भगवान की कृपा हुई, ऐसी अवस्था बनी कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र अनावश्यक रूप से अपराधी हो गए और कपिल मुनि की दृष्टि से भस्मीभूत हो गए। उनको तारने के लिए उन्हीं के वंशज, पहले तो अंशुमान जी ने तपस्या किया, फिर तब भी नहीं प्रकट हुई, फिर भगीरथ ने तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के बाद ब्रह्मवाणी हुई कि नहीं, गंगा जी आ सकती हैं, लेकिन आएंगी तो पृथ्वी पर उनकी धार को रोकेगा कौन? इतना वेगवती होंगी, वो पुनः पाताल में चली जाएंगी। तो भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी महाराज भगीरथ को। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने
जटा में धारण किया और फिर धीरे धीरे जटा से अवतरित होते हुए गंगा जी गोमुख से चल के हिमालय की उपत्यकाओं से निकलती हुई, क्योंकि हिमालय में शिव जी का वास, वहाँ से निकलती हुई प्रभामानी ये माँ पतित पावनी धीरे धीरे बहती हुई हरिद्वार प्रयाग होती हुई फिर बिहार प्रांत को छूती हुई और गंगा सागर में मिल गईं। ये गंगा जो आपने पूछा कि इनका महत्व क्या है, इनका महत्व मैं क्या क्या बताऊं। गोस्वामी जी ने एक अपनी जनवाणी में अपने लोकोत्तर रामचरितमानस की रचना में कह दिया, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। यह प्रयाग का महात्म्य कौन कह सकता है, लेकिन फिर भी कहा तो गया ही है, उसी क्रम में ही कहा जा रहा है। इस गंगा के तट पर रहने वाला कहा गया है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा जी के तट पे रहने का तो अवसर भगवान की बड़ी कृपा से तट पे नहीं निवास करता है, सुदूर प्रांत में रहता है। यदि गंगा गंगा कह के सामान्य जल में भी स्नान करता है तो उसे गंगा उच्चारण मात्र से ही गंगा स्नान का फल मिलता है। ये गंगा जल का महत्व है। जल नहीं है, लेकिन उस जल की परिकल्पना करके मंत्रों के द्वारा गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुर्यात्, ऐसी वंदना करके उस जल में गंगा का आह्वान करके वह गंगा जल स्नान करता है तो गंगा स्नान का फल मिलता है। ये है गंगा जी के नाम का और गंगा जी के स्वरूप का। और फिर गंगा जी के तट पर कोई रहे, गंगा जी का एक बिंदु ही जलपान करे तो उसका फिर कहना ही क्या है। गंगा का बड़ा महात्म्य है। वहाँ से लेके और समुद्र के गंगा सागर तक गंगा जी का अतीव महात्म्य है, किंतु प्रयाग में गंगा जी का जितना महात्म्य है उतना कहीं नहीं है, न हरिद्वार में है न काशी में है। मैं प्रयाग में जानबूझ के इसकी विशेषता का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सचमुच सच्चाई यही है कि जो महात्म्य गंगा जी का तीर्थराज प्रयाग में है वह नहीं है। प्रमाण ये है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संवत्सर में माघ मास के समय माघ मकर रविगत जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई। किसी ने प्रश्न किया कि सब कोई क्यों कह दिया भैया, सब कैसे आ सकते हैं, कैसे इतनी कहाँ इतनी जगह है। गोस्वामी जी बड़े विद्वान, बहुत बड़े भविष्य दृष्टा, उन्होंने कहा नहीं सब आते हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कैसे आते हैं, कहा देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। क्या एक दिन स्नान करते हैं, कहा नहीं, यही प्रकार भरी माघ नहाई पुनितव निज आश्रम कह जा। 1 महीने तक स्नान करते हैं। केवल यही एक ऐसा स्थल है गंगा का तट जहाँ 1 मास तक प्रत्येक संवत्सर में निवास करने के लिए न केवल मनुष्य अपितु देव दनुज किन्नर सब आते हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व सभी आते हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि इतने लोग आ कैसे सकते हैं, तब तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी, भीड़ की तो यहाँ उतना स्थान मिलेगा नहीं। कहा जिज्ञासु को शांत करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जिस देवता को स्नान करना होता है, निवास करना होता है, वह अपना समय देख करके किसी न किसी महापुरुष के शरीर में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूपधारी हैं, वो तो वायु रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए सारे के सारे मनुष्येतर जितने हैं मनुष्यों का शरीर आधार बनाते हैं और उसी आधार पर उसी के बहाने डुबकी लगा रहा है वो, और उसके साथ न जाने कितने देवता यक्ष गंधर्व किन्नर भी स्नान कर लेते हैं। ये गोस्वामी जी का यह परम प्रामाणिक रामचरितमानस यह कहता है। तो इसलिए प्रयाग के गंगा जी का महात्मा लोकोत्तर है। पूरे गंगा जी का जितना मैंने मार्ग बताया हरिद्वार में भी है, लेकिन 12 वर्ष में एक बार जब कुंभ होता है तभी इतने लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रयाग में जितना अन्य कुंभ के स्थानों पर, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में कुंभ के समय लोग उपस्थित होते हैं, ये देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, उतने ये प्रति वर्ष प्रति संवत्सर माँ के अवसर में
प्रयाग में उपस्थित होते हैं। आप बताइए क्यों? इसमें स्वयं आपका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए कि गंगा जी का अतिशय महात्म्य यहाँ वर्णित। प्रयाग में है। मैं और आपको बताऊं कि काशी, नो डाउट मैं कोई काशी का प्रतिपक्षी नहीं हूँ। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई परम पावनी नगरी है, मोक्षदायिका है, जो मैंने अभी 7 नगरियों का नाम लिया। लेकिन फिर भी काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होगी। काशी का जो परिक्षेत्र है, आप प्रतीक्षा करिए कि आपकी मृत्यु हो तब मुक्ति होगी। और प्रयाग में पूरे कहीं मरुस्थल में, राजस्थान में, पहाड़ में, ऊबड़ खाबड़ में, ऊसर में मृत्यु हो जाए, एक अस्थि का एक भी कण अगर प्रयाग में आके पड़ जाए तो उससे सद्य मुक्ति का प्रमाण है। दूसरी बात और भी जान लीजिए, यहाँ जैसे हमारे शास्त्र में आत्महत्या करने का बहुत बड़ा पाप है, और उसका पाप का प्रत्यक्ष फल होता है ये कि न जाने कितने वर्षों तक उसे प्रेत योनि में नाना प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन हठि तन तजऊ प्रयाग, अगर प्रयाग में आत्महत्या भी कर लिया तो उसे वैकुंठ ही मिलना है, उसे पाप का भागी नहीं बनना है। ऐसा महात्मा कहीं है क्या? और आगे चलिए, और मैं बात आपको बता रहा हूँ। काश्याम मरणान मुक्ति, दूसरा हमारे धर्मशास्त्र ने कहा कि मृतात्मा की मुक्ति अगर गया में पिंडदान कर दिया जाए तो होती है। यद्यपि भागवत ने एक प्रमाण दिया, जब धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई तो हमारे गोकर्ण भगवान ने कहा कि भैया, मैंने तो तुम्हारे लिए, अपने पिताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए, तुम्हारे लिए भी गया में पिंडदान कर दिया है। तो आपत्ति की धुंधकारी ने प्रेत के रूप में, उसने कहा भैया तुमने ठीक कहा कि तुम पिंडदान किए हो, लेकिन वहाँ पिंडदान से सामान्य पितर ही तरते हैं, यह प्रमाण भागवत है। वहाँ पिंडदान से सामान्य पितर ही तरते हैं। मुझ जैसा पापी, पिता का घाती, माता का घाती, दुराचारी, ऐसा पापी गया के पिंडदान से नहीं तरेगा, वो तो भागवत से तरेगा। लेकिन ऐसा पापी यदि प्रयाग का आश्रय ग्रहण कर ले तो कहा है कि गयायां पिंडदानेन काश्यां वा मरणेन यत् तत्फलम लभ्यते पुंसै प्रयागे मुंडनम यदि। प्रयाग में केवल मुंडन करा ले तो काशी में मरने का जो फल है, गया में पिंडदान का जो फल है, वो प्रयाग में केवल मुंडन से वो फल प्राप्त हो जाएगा। कल्पना करें आप, धर्मशास्त्र में से लिखा है प्रयाग गंगा के महात्म्य में, यावंत नखलोमानी पतंत जहन्नवी तटे, ये गंगा जी का महात्म्य है। लेकिन वही महात्म्य गंगा जी का प्रयाग में आने के बाद शतगुणित हो जाता है, सहस्त्र गुणित हो जाता है। यहाँ केवल मुंडन करा दे तो मुक्त हो जाएगा। तो और बहुत से इसमें कथ्य हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं उसको संक्षेप में ही कहना चाहता हूँ कि गंगा जी का बड़ा महात्म्य है। गंगा जी के साथ आपने यमुना जी का भी नाम लिया और सरस्वती जी का भी नाम लिया। यद्यपि सरस्वती जी के बारे में विद्वानों का मत है कि अत्र लुप्ता सरस्वती अथवा तत्र लुप्ता सरस्वती। बाहर से कोई विद्वान कहता है तो कहता है प्रयाग में तत्र लुप्ता सरस्वती। अत्र और तत्र व्याकरण में सप्तम्या त्रसिल एक सूत्र है, उससे त्रसिल प्रत्यय होता है, उससे बनता है अत्र और तत्र, अत्र तत्र सर्वत्र। तात्पर्य उसका यही है कि यहाँ सरस्वती लुप्त है। लुप्त है तात्पर्य है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन परिदृश्य नहीं है। उनको देखने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ईश्वर प्रत्यक्ष रहता है, मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तुम देखते हुए भी पश्यन् अपि न, जैसे वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है, पश्यन् अपि न पश्यति, कह अज्ञानांधकारी, अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ साक्षात ईश्वर की विद्यमानता में भी वो देख नहीं पाता है। इसीलिए भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुष पश्चिमे योग्यम ईश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ और तब तुम मुझे देखो। तो वैसे ही यहाँ देवी सरस्वती हैं, यहाँ लुप्त हैं। लुप्त का तात्पर्य है उनकी सत्ता नहीं, ऐसा नहीं है,
उनके देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। और मैं आपको बताऊं भैया, ये अतिशयोक्त नहीं है, कभी कभी उनकी धारा दिखाई भी पड़ जाती है। जो भाग्यशाली होता है, कभी कभी हम लोगों ने कई बार देखा है, कई बार दर्शन हुए हैं। और लुप्ता का तात्पर्य है वो अंतर्वाहिनी है। ये दोनों यमुना और गंगा ये प्रत्यक्ष वाहिनी है, वाह्य वाहिनी है, और सरस्वती अंतर्वाहिनी है, अंदर से उनका प्रवाह होता है। काल गति से हमारे बद्रीनाथ धाम में जहाँ सरस्वती नदी का उद्गम है, वहाँ से चली जरूर, लेकिन काल खंड के ऐसा प्रभाव, भौगोलिक ऐसी स्थिति, संसार का नियम है। बहुत दिन बाद तो जो शास्त्र प्रमाणित करता है कि गंगा जी भी लुप्त हो जाएंगी, बेचारी क्या करेंगी, ये फिर जहाँ से आई वहीं चली जाएंगी। जब घोर कलयुग का प्रभाव पड़ेगा तो गंगा जी जाएंगी। तो ये हमारी गंगा यमुना सरस्वती का जो ये स्थल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म की विवेचनी, कर्म की भूता हमारी यमुना जी। वृंदावन में एक पद्य गाया जाता है, यमुना यम दूतन तारती हैं, भवतारती हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी में स्नान करने पर, यमदूतिया पर विशेष रूप से, और वैसे भी ये सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन हैं, तो दोनों भाई बहन समझौता किए हैं कि जो यमदूतिया के दिन स्नान करेगा मुझ में, यमराज कहते हैं कि बहन मैं उसको जो है फिर मैं यम के पास में नहीं बांधूंगा, उसे मुक्त कर दूंगा। वो यमुना जी यहाँ विराजमान हैं। प्रयाग में आने से संसर्ग से दोष बढ़ते हैं और संसर्ग से गुण बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं। तो यहाँ गंगा जी से मिलने के बाद, तीर्थराज प्रयाग में आने के बाद, द्वादश माधव से मिलने के बाद, यमुना जी जब अपने स्वामी, अपने पति भगवान श्याम सुंदर को, यहाँ विष्णु नारायण को पाती हैं, तो उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। फिर जो तारने की, केवल यमदूतिया के दिन जो तारने का वचन है उनका, वो पूरे कालखंड में जो यमुना जी का स्नान करेगा उसे जो है यम पास नहीं बांधेगा। ये तीनों नदियों का महात्म है। प्रत्यक्ष जो सरस्वती नहीं है वो इसलिए नहीं है कि वो अवसर देती हैं कि माघ मकर के समय ही मैं प्रत्यक्ष होंगी, जल के रूप में नहीं, अपितु वांगमयी अपना रूप धारण करे मैं प्रत्यक्ष होंगी, और प्रत्येक तपस्वी ऋषि मुनियों के मुख से मैं प्रवाहित होंगी, जिसमें अनेक लोग जो नहीं जल में स्नान कर सकते हैं वो भी मेरे प्रवाह में, सरस्वती के प्रवाह में, संतों के मुख से वाणी निकली है उसमें स्नान करेंगे लोग। ये उसका तात्पर्य है। तीनों नदियों का ये यहाँ प्रयाग में महात्म है। महात्म तो बहुत है, मैंने आपको थोड़ा सा निचोड़ बताया है। आगे आप बताएं क्या। महाराज जी, जैसे कि माघ ने आपने पूर्व में ही बहुत अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन दिया यहाँ के महात्म्य के विषय में, तो उससे एक जुड़ा हुआ एक विषय है कि यहाँ पे माघ में कल्पवास क्यों करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। वैसे तो प्रयाग में अथवा नदी के तट पर, उससे भी विशेष गंगा नदी के तट पर एक क्षण का रहना भी महत्वपूर्णदायी है जी। लेकिन प्रयाग में जिसके पास समय नहीं है, बहुत काल तक नहीं रह सकता है, उसके लिए हमारे धर्मशास्त्र ने आह्वान किया कि तुम अगर पूरे जीवन का फल प्राप्त करना चाहते हो तो आओ, माघ जब मकर राशि में सूर्य हो उस समय तुम इस परिक्षेत्र में आओ, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर द्वादश माधव की गोद में बैठो, और एक दिन अगर रहोगे तो तुम्हें एक कल्प के निवास का फल प्राप्त होगा। अब हमारे यहाँ शास्त्र में कल्प का जो कंसेप्ट, कल्प की जो धारणा है, हमारे यहाँ 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 71 बार ये युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 बार जब आ जाते हैं तब जाके एक मनु का समय बीतता है, और 14 मनु जब बीत जाएंगे तब एक कल्प होगा। अब आप समझिए इतना समय, और भी इसका विस्तार हो सकता है। इतने समय में जो फल प्राप्त हो सकता है गंगा में स्नान का, निवास का, वो केवल एक मास निवास करने का फल मिलता है। इसीलिए इसका नाम हो गया कल्पवास। एक महीने का वास नहीं है ये कल्पवास है। कल्प के समय की जो परिभाषा हो सकती हो, मैं संभव है कि मेरी गणना, लेकिन आप ये समझ लीजिए अनंत काल के फल की प्राप्ति केवल एक मास में मिलता है, इसीलिए इसका नाम कल्प। महाराज जी, जैसे कि हम लोग देखे हैं और देखते आ रहे हैं, प्रयागराज में तो मेरा मूल स्थान रहा है, और बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब से मैंने सुना था,
मन में प्रश्न भी होता था। हालांकि कुछ संभवतः उससे जुड़ी हुई उत्तर हमको प्राप्त हुए, लेकिन आज आपके मुखारबिंद से मुझे इतना अच्छा लगा और मैं हमारे दर्शक भी उसको जानना चाहते हैं। प्रशंसा न करिए, तो केवल हमारे मार्गदर्शक जो आपके दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ का महात्म क्यों है और विश्व में यही क्यों मनाया जाता है ऐसा पर्व? बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें कुछ मतभेद भी हो सकते हैं जी। अब मतभेद हैं, लोग सामान्य रूप से कह देते हैं कुंभ माने होता है घड़ा। जी। किसका घड़ा? तो कहा अमृत का घड़ा, अमृत कलश। जी। कहाँ से आया यह अमृत कलश? तो सदा समुद्र क्षीर सागर में मंथन कर, समुद्र मंथन के समय में निकला और वो देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। जितना विभाजन हुआ सो हुआ। राहु का वध करने के बाद भगवान ने जो घड़ा बचा वो दैत्यों को पिलाने के बजाय इंद्र को दे दिया कि ले जाओ तुम अब रखो, जितना तुम पान कर लिए हो ठीक है, जो बचा हुआ ये घड़ा ले जा। और वो पिलाने का, उस कुंभ का मतलब महात्म्य है कि वो कभी कम नहीं होता है। उस घड़ा में जितना अमृत है, जितना भी पिला दोगे वह पूर्ण का पूर्ण है, इसीलिए उसका नाम पूर्ण कुंभ है, पूर्ण कलश है। तो धारणा ये है कि वही कलश, अमृत कलश, उसी के कारण जो है ये चारों स्थानों पर। लेकिन अब कथाएं कई हैं कि ये कलश कुंभ ये घड़ा, अमृत का घड़ा यहाँ इस प्रयाग में कैसे आया। कुछ लोग और मत कहते हैं और कथा ने, मैं सारी कथा कहूँगा तो आपको एक छोटी सी कथा बता देता हूँ कि ये कथा वो भी है इस घड़े के आने का। एक बार कश्यप ऋषि की एक पत्नी कद्रू भी, तो विनिता और कद्रू में एक बार ऐसे बात चल गई। विनिता गरुड़ की माता जिनसे बैनते पैदा हुए और कद्रू की माता सर्पों की। दोनों में हुआ, इन लोगों ने पूछा कि भाई आपस में कहा कि सूर्य चर्चा करते, होता है स्वाभाविक है जब दो गृहिणियाँ जुटती हैं तो बिना वार्ता की, और कौन सी वार्ता वो छेड़ दें इसका कोई परिमाण नहीं है। उन दोनों ने प्रसंग छेड़ दिया कि भाई सूर्य के घोड़े में, सूर्य के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ किस रंग की है? तो भाई विनिता ने कहा कि वो पूंछ श्वेत रंग की है। कद्रू ने कहा कि नहीं नहीं वो तो कृष्ण रंग की है, कृष्ण वर्ण की है। विनिता ने कहा संभव नहीं। कहा ठीक है, जिसकी बात सही होगी उसकी, जिसकी बात गलत होगी वो दासी बनेगी। अब बात आ गई, प्रश्न आ गया, ठीक है। और रात्रि में जब कद्रू अपने पुत्रों के साथ बैठी थी तो उन्होंने चर्चा की कि बेटा बताओ सूर्य के घोड़ों की पूंछ किस रंग की है? तो सर्पों ने कहा, वासुकी ने कहा, सब नागराजन कि माता श्वेत वर्ण का है। तब माथा पटका उसने कहा बेटा अब तो मुझे दासी बनना पड़ेगा विनिता का। कैसे? कहा कि ऐसी सी बात आ गई। तो माता अब हम क्या करें, हम लोग तुम तो जबरदस्ती तुमने कह दिया कि हाँ पूंछ काली होती है, तो सचमुच पूंछ जो है वो श्वेत होती है। तो कद्रू ने कहा कि तुम कुछ उपाय करो तुम लोग, वो पूंछ सफ़ेद न होने पावे, जब सवेरे देखा जाए तो पूंछ काली रहे। अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा पूरे अपने नाग जातियाँ जितनी हैं, जितनी सर्प जातियाँ हैं, जो विशेष विशेष सर्प जातियाँ बहुत काली काली हैं और छोटी छोटी हैं, उनको ऐसा आदेश करो कि जाके पूंछ में ऐसी लपट जाएं कि घोड़ों को पता भी न चले और घोड़े का एक बाल भी सफ़ेद दिखाई न पड़े, सारी की सारी पूंछ काली हो जाए। प्रातःकाल जब देखा गया तो सारी पूंछें काली नजर आए। अब नज़दीक से तो कोई देखा नहीं कि सर्प इसको काला किए हैं, सफ़ेद की जगह काली हो गया। अब विनिता को दासी बनना पड़ा कद्रू। कुछ दिन ऐसे समय बीता, तब तक गरुड़ जी ने पूछा माता मैं देखता हूँ कि तुम विमाता की दासी की तरह व्यवहार करती हो। उन्होंने सारी कथा बताई कि ऐसी सी बात। जाके पूछे कद्रू मैया आप बतावें, मेरी माता आपकी दासी बनी हुई हैं, क्या उपाय मैं करूं, क्या आपकी सेवा करूं कि मेरी माता को आप दासित्व से मुक्त कर दें। बड़ा बढ़िया मौका देखा। कद्रू ने कहा बेटा वो सारी बात सच्चाई से बता गई कि ऐसी सी बात है, लेकिन अब मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बात तो बात, पहले बात का बड़ा महत्व होता था। अब वो दासी तो उनको रहना ही पड़ेगा। कहा माता बताओ कुछ मैं उपाय, कोई शर्त बता दो तो मैं अपनी माँ को छुड़ा लूँ दासीपन से। कहा एक उपाय है कि मेरे बच्चे सर्प योनि के हैं, सर्प जाति के हैं, इनके मुख में केवल विष ही विष है। तुम ऐसा करो कि इनको अमृतपान करा दो, इनकी जो बदनामी है
इनको जो हे दृश्य लोग देखते हैं विष के कारण, तो इनको मुक्ति मिल जाए। जी, तो कैसे होगा? कहा देवलोक में जो कुंभ का घड़ा है अमृत का, जी, वही ले आओ, हमको दे दो, हम इन बच्चों को अपने पिला दें, नागजोनियों को, ज्योतियों, सब बेचारे अमृत वाले हो जाएं। जी, कहा ठीक है माता जी। तो कहा जा, कथानक है, किसी महापुरुष की बात है, शायद कहीं न कहीं हमारे यहाँ शास्त्र में कोई ऐसा नहीं है, कोई कहीं न कहीं उसका वर्णन है। जी, तो गए, लेके कुंभ चले, जी, और यहाँ वही पहुँचने वाले थे, तब तक हाहाकार मच गया। जी, कुंभ उधर, इंद्र उधर से डंडा लेके दौड़े, करे कहाँ गया, कहाँ गया कलश? जी, तो ले आए, तो सब जगह पहले भाई उधर से उतरे स्वर्ग लोक में, तो जी, वो हरिद्वार, हरि का द्वार है, जी, तो पहले वो पड़ा, तो वहाँ रखे, जी, तो थोड़ा सा वहाँ छलक गया। जी, फिर देखे कि इंद्र पीछे से आ रहे हैं, तो फिर वहाँ से लेके भागे। जी, तो वहाँ से आए तो प्रयाग में आए, जी, और प्रयाग में इतना हड़बड़ाए थे कि अधिक ज़्यादा भाग यहीं गिर गया। गिर गया। अब थोड़ा हल्का हुआ तो फिर लेके उड़े, तो दक्षिण की तरफ चले। जी, तो दक्षिण में गए तो वही नासिक और मध्य प्रदेश, पहले उज्जैन पड़ा, यहाँ रखे, जी, फिर उज्जैन नासिक में रखे। जी, तीसरा रखते रखते जो है ये जी, कुंभ जो है जहाँ जहाँ इस स्थान पर रखा उन्होंने, वहाँ वहाँ, कुंभ हुआ। और ये सर्प लोग जहाँ जहाँ पावें कि जहाँ जहाँ अमृत गिरा है वहाँ चला जाए। तो बहुत जगह पहले, अब तो खाली जगह है ना प्रयाग में, आप देख रहे हो। जी, पहले तो भाई प्राचीन बरही ने सारी भूमि को, सारी पृथ्वी को कुशा बिछा करके, यज्ञ करके कुशा में ही कर दिया था। उस कुशा पर जो अमृत गिरता था तो दौड़े लोग चाटने, तो वही उसी समय इन लोगों का मुंह फट गया, इसलिए जिह्वा हो गए ये लोग। जी, तो कुछ अमृत पाए, तो लोग कहते हैं कि इसके जिह्वा में तो अमृत है, जी, सर्प के जीवा में। जिह्वा मात्र में अमृत है, उसी अमृत के पान से। जी, अगर सर्प जो है काटे नहीं, जी, केवल चाट ले, जी, तो जहाँ भी फोड़ा और विष होगा वो निकल समाप्त हो जाएगा, लेकिन चाटता है नहीं, काटता। वो फुरफुरा के दे के वो काट देता है, दंश मार देता है। तो खैर बात हुई, और गरुड़ जी ने अपनी शर्त बात पूरी कर दी। जी, और जब सर्प हटे तो देखे कि भाई पूछ सफ़ेदी थी, जी, विनीता जी को मुक्ति मिली। तो कथा ये है कि 4 स्थानों पर जो घड़ा, अमृत का घड़ा रखा गया, कलश रखा गया, जी, तो इसलिए जो है ये 4 स्थानों पर महाकुंभ लगते हैं। लेकिन अन्य स्थानों पर प्रयाग के अतिरिक्त 12 वर्ष के बाद एक बार कुंभ लगता है। अब धीरे धीरे अर्धकुंभी की परंपरा हो गई, जी, लेकिन सर्वतो भावे न कुंभ, अर्धकुंभ और प्रत्येक संवत्सर में मेले का, कल्पवास का, ये सब कुछ आयोजन केवल तीर्थराज प्रयाग में ही होता है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग जैसा कोई तीर्थ नहीं है। जिसको अगर चर्चा करनी हो तो हम अहंकार में नहीं, लेकिन शास्त्र के बल पर मैं कहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग जैसा कोई तीर्थ नहीं है। महाराज जी, जैसे कि प्रयागराज में इतना पुण्य क्षेत्र है, इतना अच्छा है, और आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो हम लोग धर्म करते हैं उससे क्या लाभ प्राप्त होता है? जैसे धर्म के बहुत सारे अंग हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अब भैया ये तो स्वतंत्र विषय आपने छेड़ दिया। शास्त्र में और धर्म की बड़ी व्याख्याएं हैं। जी, पहले तो मैं आपको जो शास्त्र में विहित है मनुस्मृति में धर्म का लक्षण, जी, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह जी, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जी, अब इसमें एक एक कितनी व्याख्या आपको इतने समय में मैं कर लूँ, लेकिन बस इतना कह दूँ मूल रूप से कि यतो भिद निश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म का पालन करने वाले का कल्याण, अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि जैसे हो वही धर्म है। जी। क्योंकि धर्म कर्म के बारे में भगवान भी अपना नहीं, हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका वर्ण कहीं वही बात धर्म है और कहीं वही बात अधर्म है। झूठ बोलना अधर्म है, जी, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गोस्वामी जी ने उसका वर्णन कहा कि असत्य बोलने से अधिक कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर गो की रक्षा करने में, गो का बधिक गाय का पीछा करते हुए आ रहा है, गाय आपकी कुटिया, ऋषि की कुटिया में छुप गई, और अगर बता दिया ऋषि ने कि नहीं गाय यहाँ है, तो गाय की हत्या हो जाएगी। उस हत्या रूपी पाप से बचने के लिए मिथ्या बोल देना ही वहाँ धर्म है, वही धर्म है ना। भागवत में भी कहा, हाँ, कन्या अमर विवाह हेतु वृत्यर्थे प्राण संकटे, भागवत में ऐसा कहा है कि ऐसी जगह अगर असत्य बोल दिया जाए तो पाप नहीं है। इसलिए क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस बड़ी लंबी व्याख्या है।
कहीं कहीं धर्म ही अधर्म हो जाता है और कहीं कहीं अधर्म ही धर्म हो जाता है। इसलिए इस पर बात हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं धर्म का स्वरूप सिर्फ बताता हूँ। सामान्य धर्म जो मैंने कहा, जिससे कल्याण हो, जिससे अभ्युदय हो, जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो, वही धर्म है। उसी धर्म का पालन करना चाहिए। उसी को सामान्य रूप से लोगों ने कह दिया ना, अंग्रेजी में कह दिया एक शब्द, वर्क इज वर्शिप। कर्म करना ही पूजा है। तो सच्चाई भी है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विनीता, गीता में, उसमें भागवत में भगवान ने कहा। तो कर्म तो करना, सत्कर्म करना है, यही बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन अब सत्कर्म करने के बहाने गड़बड़ा जाए, हमारा मार्ग भटक जाए हम, तो पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तो यहाँ तीर्थराज प्रयाग में दया दान उपकार करना, परोपकार करना, तपस्या करना, गंगा स्नान करना, गंगा में किसी प्रकार से भी धर्म विरुद्ध जो व्यवहार है उसके व्यवहार को न करना, यहाँ धर्म है। यहाँ शास्त्र में लिखा है कि गंगा स्नान करना धर्म है, लेकिन गंगा स्नान का भी विधान है। अगर गंगा स्नान करते समय आपने शरीर का मल धोना प्रारंभ कर दिया, वही अधर्म हो गया। आपने अगर बमन किया, मलमूत्र का बमन किया गंगा जी के कम से कम 100 मीटर के आसपास, तो वही अधर्म हो गया। वहीं आजकल लोग जाते हैं लोटा में पानी लिए, शौच किए बगल में, वहीं दातुन करके नाना प्रकार का मल अपना मुख का वहीं गिराते हैं। ये गंगा स्नान का जो पुण्य आपको नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको पाप मिल जाता है। गंगा स्नान करते समय आप साबुन लगाते हैं, नाना प्रकार के द्रव्यों का दुरुपयोग करते हैं, ये महापाप है। गंगा स्नान करते समय प्राविधान है कि आपकी डुबकी लगाते समय जैसे माता के आंचल में आप बैठ करके दुग्धपान करते हैं, इस तरह धीरे से डुबकी लगाइए। मूसलवत प्रवेश का विधान है। जैसे मूसल जल में डाला जाए, आपके शरीर मूसल के समान जल में जाए गंगा में और निकल आवे। ये गंगा ऐसा करते हैं क्या लोग? 99.9% लोग ऐसे करते हैं, कूदते हैं उसमें, उछल कूद मचाते हैं। इसको सामान्य नदी की तरह आनंद का, भौतिक आनंद का स्थान मान लेते हैं। तो यह परम पाप का, परम अधर्म का परिचायक हो जाता है। तो बड़ी सावधानी है यहाँ तीर्थराज प्रयाग में धर्म करने का। और फिर धर्म का तो स्थल है ही है। यहाँ धर्म करे अगर सावधानी पूर्वक, किसी विद्वान से मिले, गुरु से मिले, आचार्य से मिले, उससे समझ ले, तब उस तरह प्रयाग में निवास करे। जो निवास करता है वो भी सावधान रहे, फिर इस धर्म का पुण्य का फल प्राप्त होगा। और नहीं करेगा तो जानते हुए बड़ा बढ़िया संकेत है हमारे धर्मशास्त्र का कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। ये है कि कहीं भी पाप किए रहोगे यहाँ विनष्ट हो जाएगा, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम भद्रलीको भविष्यति, ऐसा भद्रलीक होगा कि कटेगा नहीं। कुछ लोग उसको कहते हैं भद्रलेपो भविष्यति, लिप जाएगा पूरा पुण्य धर्म कर्म। इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए गंगा के तट पर। महाराज जी, जैसे यहाँ पे विशेष अंतिम चरण में यहाँ बसता है पूछने के लिए कि जैसे यहाँ पे संत सेवा का क्या पुण्य है और अन्नदान का क्या महत्व है? क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि पूरा एक माह पूरा भंडारा चलता है और साधु संतों की सेवा चलती रहती है। इसका क्या लाभ है, क्या विशेष महत्व है? अब देखो, मैं ये बता दूं, पहले तो मैं स्थान पर नहीं आता हूँ, प्रयाग में नहीं आता हूँ। स्नान दान करने का, अन्नदान करने का, भूखे को भोजन देने का तो कहीं भी महत्व है। तीर्थ हो या ना हो, गंगा का तट हो या ना हो, मंदिर हो या ना हो, मठ हो या ना हो, भगवान ने कहा दरिद्रान भर कौन्तेय। हे अर्जुन, कहीं कोई दुखी हो, कोई दीन हो, कोई लूला हो, कोई लंगड़ा हो, कहीं भी हो, अगर उसका आपने पेट भर दिया, उसका मन प्रसन्न कर दिया, आपने उसको मार्ग बता दिया, उसको आपने कहीं आश्रय कदाचित दे दिया, तो बहुत बड़ा पुण्य है। और वही अन्नदान, वही दान दया उपकार अगर प्रयाग में किया जाए, तो मैंने पहले ही कहा ना कि पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, कितना पुण्य क्षेत्र में अगर पुण्य किया जाए, अन्य क्षेत्र का पाप पुण्य के रूप में यहाँ परिवर्तित होगा, नष्ट हो जाएगा, पुण्य उदित होगा। और यहाँ किया गया पुण्य मत पूछो। जैसे कहा गया है कि मंदिर में वही जप जो सामान्य जप आप करते हो, अपनी कुटिया में करो तो उसका जितना फल है, उससे अधिक फल है गौशाला में करने का, उससे अधिक फल है शिवाला में करने का, उससे अधिक फल है गंगा जी के तट पे करने का, उससे अधिक फल है किसी प्रशस्त तीर्थ में करने का, उससे अधिक फल है बद्रीनाथ चारों धाम जो है वहाँ करने का, और सर्वोत्तम फल है तीर्थराज प्रयाग में करने का। वो चाहे जप करने का हो, चाहे अन्नदान करने का हो, चाहे जो भी कुछ है विद्यादान करने का हो। इसीलिए साधु महात्मा बेवकूफ़ नहीं है, जो बड़े सिद्ध महात्मा हैं,
आप समझ लो माघ मेले के समय में तो अब लोग नहीं आ रहे हैं, पहले तो हमेशा माघ मेले के समय सारे महात्मा भाग भाग करके यहाँ आया करते थे। उसका प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है कि भरद्वाज जी के आश्रम में जाज्ञवल्क्य के जैसा महामुनि आया और प्रयाग स्नान करके गया। ऐसे ऋषि यहाँ रहने वाले प्रयाग के स्नान का महत्व समझते थे, तपस्या का महत्व समझते थे, तब तो आए। तो वही महत्व समझ करके ऋषि मुनि हमेशा आते रहे। चक्रवर्ती सम्राट यहाँ आकर के सब कुछ अपना दान कर जाते थे, बहुत बड़ा फल है। इसीलिए आज हर मास में पूरे बड़े बड़े महात्मा तो नहीं आते, लेकिन कुंभ और अर्थ कुंभ में भाग भाग के देश विदेश से बड़े बड़े संपत्ति वाले महात्मा, आजकल असल में जो बहुत संपत्ति वाला है वही महात्मा कहा भी जाता है। जो बेचारा धूर्त चुपचाप बालू में बैठ के तपस्या कर रहा है, उसके पास कोई भीड़ नहीं जाती, जबकि उसकी तपस्या ही सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन जितना भौकाल बना करके जितना बड़ा कैंप हो जाए, अवधेशानंद जैसा, क्या बात है, हमारे जो रमण रेती जी महाराज हैं, जो जितना बड़ा कैंप लगा है उतना बड़ा महात्मा है। मैं निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वैभव प्रदर्शन के स्थान पर यहाँ तो तपस्या करने का, दान करने का, दया करने का, उपकार करने का, यहाँ तो आप ढूंढिए कि हमारे देश में कौन ऐसा साधु और ब्राह्मण गरीब है, कौन सा ऐसा स्थान गुरुकुल है जहाँ अभाव है, जहाँ विद्या नहीं दे पा रहे हैं लोग, आचार्य और गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ नहीं, ऐसे ढूंढिए और अपनी प्रभुत मात्रा में जो आपकी संपत्ति है, जो भोग में और प्रचार में व्यय हो रही है, ऐसे गुरुकुलों को उड़ेल दीजिए। वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ने की, विद्यादान की, अन्नदान की सारी व्यवस्था हो जाए, कितना बड़ा होगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से, जो बड़े बड़े धनपति महात्मा हैं जिनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है, वे लोग हमारे जैसे सच्चा आश्रम जैसे गुरुकुलों को ढूंढें। सच्चा आश्रम है, रामदेसी गुरुकुल है, बहुत ऐसे गुरुकुल हैं चल रहे हैं। हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसा गुरुकुल है, अब अनाथ सा हो गया है। पहले वहाँ 100-100, 200 विद्यार्थी रहा करते थे। जो मैं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। ऐसे अनेक गुरुकुल हैं जो संसाधनों के अभाव में बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। और अगर नहीं भी चल रहे हैं, नहीं भी हैं, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को ऐसे गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ बिना शासन से वृत्ति लिए, अनुदान लिए, और कम से कम 20-20, 25-25, 100-100 की टोली के गुरुकुल जो है पूरे भारत में व्याप्त हो जाएं। तब सनातन धर्म की संस्कृति, ये वोट लेने वाले ये तो अपना वोट लिए और चले, इनको कहने की बात अलग है, लेकिन सचमुच इनको ये चिंता नहीं है कि हमारा वेद, सस्वर वेद, हमारे चारों की रक्षा कैसे हो, हमारे उपनिषदों की 108 उपनिषद, 326 उपनिषद, अनेकानेक उपनिषद हैं, इनकी रक्षा कैसी, इनका गंभीर ज्ञान कैसे हो। इसमें दुखद है कि प्रदेश में, हमारे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों में ऐसी छूट दे दी गई है, कोई कहीं से पढ़ा हो आके शास्त्रीय आचार्य में प्रवेश ले ले। आप बताओ, आधुनिक ज्ञान की आड़ में आपने सारे मूल ग्रंथों के स्वाध्याय का, विद्या का तो नष्ट करने का उपाय कर दिया है। हम लोग प्रारंभ में प्रथमा में ही लक्ष्य सिद्धांत को भी रट गए थे, और उस तरह हम लोग व्याकरण के, हमारे बड़े बड़े आचार्य विद्वान व्याकरण की जो षडंग है, वेद का जो षडंग है, उसकी रक्षा करते थे। अब कहीं कोई महत्व नहीं है। जितना अनावश्यक रूप से अन्यान्य उपक्रमों में पैसा व्यय हो रहा है, संस्कृत विद्यालयों और गुरुकुलों की रक्षा में सोचा भी नहीं जा रहा है। जो धर्म की रीढ़ है, इसी से धर्म बचेगा। यह अगर यही नहीं हुआ तो राम नाम कहने के उपदेश देने वाला कौन होगा? राम कौन है? राम का तात्विक ज्ञान कराने वाली अगर पाठशाला बंद हो जाएगी तो राम, आपने कहा तो आपने राम मंदिर इतना बड़ा बनाया, लेकिन देखिए कैसी ये मूढ़ जनता जो जानती नहीं है राम का महत्व, वही राम अयोध्या में ही राम नाम कहने वाले को हरा दिया। कहीं न कहीं विचार करने की बात है। आखिर क्या हुआ ये दुष्परिणाम? दुष्परिणाम हुआ कि राम बड़े विशाल भवन में तो प्रवेश कर गए, लेकिन जन जन में प्रवेश हमने नहीं कराया। वह प्रवेश करा सकता है एक आचार्य, एक विद्वान, एक गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी, एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्राह्मण। उसको महत्व देना चाहिए। आज गाय की गौशालाओं की बड़ी भीड़ हो रही है और प्रभुत मात्रा में धन गौशालों, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अनेक संस्कृत के विद्यार्थी निराश्रित पड़े हुए हैं, किसी तरह कर्मकांड करके अपनी जीविका चला रहे हैं। बड़े बड़े प्रत्येक जनपद में 10 गुरुकुल ऐसे खोले जाने चाहिए जहाँ गरीब विद्यार्थियों को बुला करके उनको आवास, भोजन की सुविधा दे करके उन्हें गंभीर शास्त्रों का ज्ञान कराया जाए और सनातन धर्म के मूल जड़ शास्त्र और संस्कृत और संस्कृति की रक्षा की जाए। महाराज जी, अभी एक बहुत वर्ष पहले मैंने देखा था समाचार चैनल के माध्यम से आपको
द्वादश माधव की यात्रा निकली थी और आपने उसमें बहुत गंभीर विषय द्वादश माधव बोला था। आज द्वादश माधव थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे और आप फिर समय? किसी आप समय में आइए, फिर इसकी चर्चा करेंगे। मैं केवल आपको केवल संकेत कर दे रहा हूँ। जी, सारे तीर्थ कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति और किसी न किसी परिस्थिति में स्थापित हैं। जी, मेरा कंसेप्ट, मेरी धारणा है कि तीर्थराज प्रयाग स्वयंभू तीर्थ है। जी, जब महाप्रलय हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो तीर्थराज प्रयाग बचेगा, यहाँ का अक्षयवट बचेगा। और उसी अक्षयवट में भगवान 6 महीने बालक के रूप में करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा स्मरामि शिरसा नमामि। यह अक्षयवट, यह द्वादश माधव, उन्हीं हमारे परमपिता परमात्मा नारायण, जिनमें यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, यत्र चाभिविशन्ति, और जहाँ ये सारी सृष्टि पुनः प्रलय में चली जाती है, और जहाँ से इस सृष्टि का पालन होता है, वही सर्वतो भावेन जो कारण हमारे नारायण हैं, उनका सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक अगर निवास कहीं है तो प्रत्यक्ष रूप में प्रयाग में है, और वह द्वादश माधव के रूप में है। बाकी विस्तार की व्याख्या हम फिर करेंगे। प्रभु जैसा धन्यवाद कि आपको। आप सभी दर्शकों ने यहाँ सुना, और द्वादश माधव पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। समय का अभाव के कारण आपको जो भी समय प्राप्त हुआ गुरु जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद। वाह भैया, जय हो भाई, बहुत बढ़िया विषय, आनंद आ गया हमको भी भाई। कम से कम